फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्च कर दी गई है। यानी एक गवर्नमेंटल एक तरह से लीगली रूप से भारत में इसे लॉन्च कर दिया गया, लेकिन अभी जो इंडियन यूजर्स है, कस्टमर्स हैं, उसको अभी नहीं दिया गया है, बल्कि अभी सरकार इसका इनोवेशन कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। तो फिफ्थ जनरेशन में हम देखते हैं कि ये जो जनरेशन जो जा रही है, पहला जो जनरेशन 1, जनरेशन 2 जनरेशन यानी 2G, फिर आ गया आपका 3G और फिर आया 4G, और ये जो पांचवा फिफ्थ जनरेशन यानी कि 5G आई है। तो 5G में 4 फीचर्स जुड़े जाएंगे। क्या 4G रहना ठीक था या उसकी कोई कमी था, या लोगों को ठीक से इंटरनेट सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, क्यों लॉन्च किया गया, इस सब के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। तो ये फिफ्थ जनरेशन हाल में ही IMC यानी कि कहने का मतलब हुआ इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस जो है, और ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ 2022 था, और ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ 6th कॉन्फ्रेंस हुआ, यानी कि अक्टूबर माह के पहले दिनों में इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस यानी भारतीय गतिशील जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में भारत का पीएम ने इसका उद्घाटन किया। और ये जो सम्मेलन किया गया, ये दिल्ली जो राजधानी क्षेत्र है, उसमें जो प्रगति मैदान है, वहां पर ये प्रधानमंत्री द्वारा 5G को लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि पहली बार इंडिया में 5G लॉन्च करने वाली 2 कंपनियां आगे आई हुई है। एक आपका जियो है और दूसरा जो है भारतीय एयरटेल। आपको पता है कि जियो बहुत पहले से ही भारतीय रेवोल्यूशन जो है डिजिटल रेवोल्यूशन में काम कर रही है, लेकिन कुछ इसकी डाटा इशू का प्रॉब्लम भी क्रिएट आ रही है। लेकिन दोनों ने ये संयुक्त रूप से दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G लॉन्च का कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 5G का उद्घाटन किया गया, लॉन्च कर दिया गया, जिसमें जियो ने अपनी अनाउंसमेंट में कहा गया है कि 2023 की शुरुआत में ही, यानी कि 2022 के लास्ट में और 23 के लास्ट तक हम पूरी तरह से इंडिया में 5G लॉन्च कर देंगे, यानी कि यूज करना शुरू कर देंगे। कस्टमर, आम पब्लिक जो लोग हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। लेकिन भारतीय एयरटेल के जो सीईओ है सुनील मित्तल ने कहा है कि हम 2024 तक पूरे इंडिया में, पूरे भारत में 5G को पहुंचा देंगे। एक मेन बड़ी समस्या ये है कि भारत में डाटा इश्यू को लेकर रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि भारत गांवों का देश है और भारत की लगभग 70% पॉपुलेशन जो है ये गांव में बसती है। तो भारत का एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होती है ग्रामीण क्षेत्रों, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा, डाटा की सुविधा पहुंचाना। तो ये बड़ी चैलेंजिंग काम है यहाँ पर। जो ये सब संभव जो होगी वो सैटेलाइट के माध्यम से संभव होगा। तो ये इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। ये 6th कन्वेंशन है इसकी, उन्होंने पीएम साहब ने किए, और जो स्थान था दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। आपको पता होना चाहिए कि हर जो कॉन्फ्रेंस होती है उसकी एक थीम होती है। थीम के मतलब मुख्य विषय कर सकते हैं, एजेंडा कर सकते हैं, काम करने का पर्पस कर सकते हैं, उसी पर वो काम किया जाता है। तो इस बार का जो थीम है वो है न्यू डिजिटल यूनिवर्स। क्या है? न्यू डिजिटल यूनिवर्स। ये आपका 2022 का इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस का थीम रहा है न्यू
डिजिटल यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड में एक नई तकनीक या डाटा हम कर सकते हैं। तो 5G 1G एनालॉग सिस्टम पर केवल ये वॉइस को सपोर्ट करता था, 2G में थोड़ा सा नेट को सपोर्ट किया, 3G में थोड़ा सा और सपोर्ट किया, 4G में LTE टेक्नोलॉजी लाया गया, फिर यहाँ से अब डिजिटल टेक्नोलॉजी लाया गया और एक एडवांस किया। कुछ है नहीं, यहाँ पर हम कर सकते हैं कि ये इंप्रूवमेंट किया जा रहा है, आपने आपको चेंजिंग हो रही है कि वहां पर यहाँ पर कुछ था, यहाँ पर कुछ था। आपको पता होना चाहिए कि 5th ही नहीं बल्कि 6th, 7th, 8th, 9th और 10 ये इतनी सारे एक टारगेट है जनरेशन को तेज करना है, जिसे आपको पता है 8 से लेकर 10 तक, 8 और जो 10th है ये जो जनरेशन है वायरलेस जनरेशन है। इसमें किसी तरह से वायर की जरूरत नहीं होगी, बस क्लिक करेगा और डिजिटल सामने क्रिएट हो जाएगी। तो 8G और 10G में ऐसा संभव है। अभी तक दुनिया में 7G तक चल रहे हैं, बाकी इंडिया में 5G लॉन्च हो रही है। तो 5G लॉन्च जो हो रही है उससे संबंधित बातें हम और देख लेंगे कि कौन कौन सा कंट्री में अभी तक कौन कौन सा टेक्नोलॉजी चलाई जा रही है, कितना आगे है टेक्नोलॉजी के रूप में 5G का। तो 5G को पहला जो लॉन्च किया गया ये आप याद करने का है दिल्ली, और अभी जो फर्स्ट स्टेज में इंडिया का जो फर्स्ट स्टेज रखा गया है 5G सेवा का वो लगभग 13 सिटी में ये इनोवेशन किया जाएगा, जिसमें झारखंड का अभी शामिल नहीं किया गया है सिटी, कोई बड़े बड़े सिटी शामिल किया गया है जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, वाराणसी है, ये सब सिटी को शामिल किया गया है, 5G के लिए चुना गया है। इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे तो 5G जो काम कर रही है एक बैंड पर काम करती है, एक बैंड, और ये जो बैंड है यहाँ पे 3 तरह का बैंड है। यहाँ से पहला जो है एक है लो बैंड है जो निम्न स्तर काम करेगा, दूसरा जो है ये है मिडिल बैंड है, और तीसरा जो है ये है आपका हाई बैंड है। ये तीनों से संबंधित ये काम करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा, टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। तो 5th जनरेशन से हम अब देख सकते हैं कि क्या लोगों को प्रॉफिट होगा, क्या लोगों को फायदा होगा, किसको फायदा होगा, किसको घाटा होगा, किसके ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेंगे, किसको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेंगे, ये सब चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा कुछ और चीजें हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि पहली बार यानी फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनेशन में कि 5G जो पहले लॉन्च किया कौन सा कंट्री ने किया, तो सबसे पहले जो किया है वो दक्षिण कोरिया ये फर्स्ट कंट्री था जो 5G जो था अपने यूजर को प्रोवाइड करवाया। ये क्वेश्चन आपको बनने हैं कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में बनने जैसा है। फर्स्ट कितना सिटी रखा गया इंडिया में, तो 30 सिटी रखा गया। कहां पर लॉन्च किया गया पहली बार, दिल्ली में किया गया। इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस कहां किया गया, तो दिल्ली में किया गया। ये सब क्वेश्चन करंट इशू में। तो 5G को यूजर प्रोवाइड करवाया कौन से कंट्री, तो दक्षिण कोरिया। बल्कि यहाँ पर 5G नेटवर्क जो नेटवर्क क्रिएट किया पहली बार वो किया आपका जापान ने किया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये भारत की जो पड़ोसी नेबरहुड जो कंट्री है, इंडिया की जो नेबरहुड कंट्री है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, म्यांमार है, श्रीलंका, तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश में इस प्रकार से कोई 5G का प्लान नहीं है, कोसों दूर है इन लोग। लेकिन आपको बताना चाहिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा श्रीलंका में 5G चल रही है, लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन हम अब इस्तेमाल कर रहे हैं कि भारत में 5G यहाँ देखेंगे तो भारत यहाँ पे सेटअप हो रही है और पहले से ही चाइना में सेटअप हो चुका है। बल्कि यहाँ पे और कुछ करंट इश्यू आपको बता दें कि 6G से संबंधित कुछ बातें को, तो 6G में एक कुछ ऐसे देश कंट्री है जो इस पर काम कर रहे हैं। तो 6G में देखेंगे कि जापान की गवर्नमेंट ने कहा है कि 2030 तक हम पूरे पीपल्स को, अपने जो पीपल्स है, जो जापानीज है, उसको हम प्रोवाइड करवा देंगे, यानी 6G प्रोवाइड करवा देंगे इसमें। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो चाइना है हाल ही में अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है कई सारा,
तो सैटेलाइट जो लॉन्च किया है वो 6G से लेकर है, यानी कदम बढ़ा रहे हैं, बहुत तेजी से विकसित कर रहे हैं अपने यहाँ टेक्नोलॉजी है। क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी आज का जो रेवोल्यूशन हो रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हो रही है वो टेक्नोलॉजी के रूप में हो रही है। तो हर कंट्री अपने आप में क्या है, आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी के रूप में। इसी प्रकार से भारत जैसे देशों में भी 5th जनरेशन को लॉन्च करना एक बड़ी कदम है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। हम चेंजिंग हो रहे हैं, धीरे चेंजिंग कर रहे हैं, चीजों को चेंजिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें कई सारी चीजों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। तो भारत में हम देखेंगे, भारत में 5G का फ्यूचर क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हुआ कि 2 कंपनियां यहाँ पे लॉन्च करेगी। पहला है आपका जियो और दूसरा है एयरटेल, दोनों लॉन्च करेंगे। लेकिन इसमें क्या प्रॉफिट होगा और क्या घाटा होगा। तो सबसे पहले ये है कि जो इंटरनेट स्पीड है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो इंटरनेट स्पीड है वो क्या हो जाएगा, 10 गुना से 20 गुना बढ़ जाएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 GB 2 GB यानी 5 GB पर मेगा सेकंड हिसाब से आप हाई स्पीड डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं चीजों को। प्लस यहाँ पर जो आप देखते हैं बफरिंग जो है, बफरिंग की कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पर। ये इसके अलावा जितना सारा जो आप देखते हैं मेडिकल रोबोट देखते हैं, जो मेडिकल रोबोट है उसको चलाने में आसानी होगा, उसको चलाने में आसानी होगा। इसके अलावा जितने सारे जो सपना हम लोग देखते हैं, ड्राइवर लेस ऑटोमोबाइल, ड्राइवर की जो सपना है वो पूरा होगा। इसके अलावा आप देखते हैं कि जो वीडियो गेमिंग है, वीडियो गेमिंग जो खेलते हैं लोग आजकल, जैसे PUBG खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, ये सब गेम में कोई बफरिंग नहीं होगी। वीडियो गेमिंग की रफ्तार बढ़ेगी। इसके अलावा जितने सारे जो ई ट्रेड है, ई ट्रेड में कर सकते हैं, या ई टेलीमेडिसिन भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप जो नेटवर्क इशू आप देखते हैं, नेटवर्क इशू यानी कॉल ड्रॉप की समस्या कर सकते हैं, कोई बफरिंग की समस्या कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में जितने सारे जो काम हो रहे हैं, ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा, पूरा फास्ट हो जाएगा। इंटरनेट स्पीड प्लस हम कोई भी चीज को डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोडेड जो सर्विस होगी, वो भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ये इतने सारे क्या है, इसकी प्रॉफिट हो जाएगी और हम एक फास्ट में जिएंगे। क्या वैसे उपभोक्ता जिसके पास अभी 4G सेट है, 4G चला रहे हैं, क्या वो 5G इसमें चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, उसकी भी हम यहाँ पे देख लेंगे। लेकिन साथ में इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हो जाएगी। ये तो एडवांटेज हो गया, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज क्या होगा, और इसमें कुछ और हम देख लेते हैं इसका प्रॉफिट में। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी को क्या फायदा होगा। तो क्योंकि आपको पता है कि बिना इकोनॉमी कुछ होगा नहीं, तो सबसे पहले ये बात है कि जितने सारे जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, जितने सारे आपको मोबाइल फैक्चरिंग कंपनियां हैं, वो क्या होगा, क्योंकि ये जो है 5G जो है ये एक तरह से हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ना कि किसी सॉफ्टवेयर पे, ना कि कोई एप्लीकेशन पे कि हम एप्लीकेशन डाउनलोड किए और मेरा 5G से क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि मोबाइल में सेटिंग होगा, उसका सॉफ्टवेयर होगा और वो हार्डवेयर से जुड़ा हुआ रहेगा, तभी आप चला पाएंगे 5G। क्योंकि इसकी अलग से बैंड है, लो बैंड है, मिडिल बैंड है, हाई बैंड है, रेडियो फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा क्वांटिटी में इसमें है, तो आपका नेट काफी फास्ट चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये चीजें आप देख रहे हैं, 5G जो है हार्डवेयर से रिलेटेड है। आपके पास जो 4G है उस मोबाइल में आपका 5G नहीं चलने वाले हैं, और आपकी हो सके शायद कंपनियां अपने मार्केट को बूम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए 5G लॉन्च कर देगी, तो आपको 5G से लेना पड़ेगा, तभी आप इसका आनंद ले पाएंगे, वरना आप नहीं ले पाएंगे। प्लस में इसकी जो अभी तक पैक है, यानी जो आप देख रहे हैं जो पैक है, यानी कॉस्ट कहेंगे, यानी आप जो रिचार्ज करते हैं किसी भी
पैक के साथ। उसका पैक क्या है, बहुत ही कॉस्टली ऐसा व्यक्त किया गया है। लेकिन अभी दोनों कंपनियां जियो और एयरटेल से कोई ऐसा लीगल इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि पैक कितनी महंगी होगी। ये शायद दिवाली के बम्पर ऑफर में पता चलेगा कि इंडिया में कितना आपका है इसका प्राइस, तो काफी कॉस्टली हो जाएगी इसमें, ये चीज है। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां जो है उसका जो इकोनॉमिक है वो क्या हो जाएगा, बूम हो जाएगा। क्योंकि कंपनियां हार्डवेयर बेस्ड पर नई मोबाइल को लॉन्च करेगी। अब जब नई मोबाइल को लॉन्च करेगी तो लोग उसको खरीदेंगे, तब वो 5G का इतना सारे वो फायदे ले पाएंगे, वरना आप जो 4G चला रहे हैं उसी में आपको रहना पड़ेगा। तो इंडियन इकोनॉमी जनरेट होगा। इसके अलावा आप देख सकते हो जो हब के रूप में हो सके कि नई कंपनियां इसमें फॉरेन कंपनियां आके इन्वेस्टमेंट करें इंडिया में और मैन्युफैक्चरिंग के रूप में सपोर्ट करें इसमें, तो ये इंडियन इकोनॉमी को ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेगा। लेकिन हम एक पक्ष दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेज में क्या क्या हो सकता है। तो डिसएडवांटेज में हम बात करें 5G का डिसएडवांटेज की हम बात करें तो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो है 5G को जो 5G जो शुरू किया गया है, अच्छी पहल है सरकार द्वारा, एक अच्छी पहल है। ये होनी चाहिए, परिवर्तन होने चाहिए कि लोग ये एक नई चीजें मिले, बल्कि लेकिन सरकार ये भी ध्यान रखे कि आप जो अभी चल रही है, जैसे कि आप यहाँ पे सुनते होंगे कि जो 1G है, 2G है, 3G है, 4G है, ये भी चलना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि अभी तक लोगों के पास 100% 90% लोगों के पास 95% लोगों के पास 4G सेट है। और 4G सेट होने के साथ वो अचानक बूम करेंगे 5G में, तो उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तभी वो 5G ले पाएंगे, वरना नहीं ले पाएंगे। तो 5G विकल्प के साथ साथ हमें 4G, 2G, 3G, 4G का भी सेवा मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर की कमाई करके भी एक वक्त की रोटी भी नहीं जुगाड़ कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को ये कम से कम इतना रहनी चाहिए, कम से कम 3G 4G लोग जिंदगी जी सके। ये भी स्पीड है, एक स्पीड कम नहीं है, स्पीड है, अच्छी खासी स्पीड यहाँ भी है। तो ये धीरे धीरे मार्केट को लागू किया जाए। प्लस में यहाँ पर अचानक रूप से हम 3G और 4G को बैंड ना करें। प्लस जो कस्टमर्स हैं, अभी देख रहे होंगे बार लोगों से क्या सुनते हैं कि नेट नहीं चल रही है, बफरिंग हो रही है, ये नहीं हो। क्योंकि अचानक बूम करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इससे क्या होगा, इंडियन लोगों को ही घाटा होगी। क्यों घाटा होगी? क्योंकि इंडियन लोगों की जो घाटा होगी उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, मोबाइल लेना पड़ेंगे नए, सिम लेना पड़ेंगे नए, और फिर उसे पैक लाना पड़ेगा, कंपनियां का लेना पड़ेगा, तब आप चला पाएंगे, 5G चला पाएंगे। तो ये सब आप कभी कई सारे मूवी में देखे होंगे कि 5G लॉन्च होने से कई सारे इन्वायरमेंटल जो इफेक्ट हो जाएंगे। जो छोटे छोटे जीव है, जंतु है, पशु है, पंछी है, यहाँ तक उसकी रेडिएशन से ह्यूमन जो कैंसर है वो भी होने की संभावना है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। साइंटिस्टों ने प्रूव किया कि ऐसी कोई साक्ष्य नहीं मिली है कि रेडिएशन से कैंसर होगी। सो अब यहाँ से जैसे आप 2.0 में आप देखे होंगे, रोबोट 2.0 में क्या दिखाया गया है कि मोबाइल की रेडिएशन से पंछी मर जाती है, उस एरिया का पूरा पंछी खत्म हो जाते हैं। लेकिन ऐसी अभी किस तरह से यूज नहीं किया गया है और कहा भी नहीं गया है, और कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि 5G रेडिएशन से लोगों की नुकसान होती है, हेल्थ की, या पंछी का नुकसान होता है, पशुओं को नुकसान होता है, कैंसर फैलता है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन इतना जरूर है कि जो मोबाइल्स है वो रेडिएशन बेस्ड होते हैं, रेडिएशन निकलते हैं, और कभी न कभी आपको रेडिएशन जरूर वो इफेक्ट करता होगा। जैसे कि आपको रिपोर्ट में हमने पढ़ा था, इसमें लिखा हुआ था कि यदि आप बेड पर हैं और सोते वक्त आप मोबाइल को अब माथा पर के साथ में रखते, किनारे ही रखते हैं, तो आपको शायद वो कुछ हो सकता है। इसके अलावा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा आप मोबाइल को यहाँ पर रखते हैं तो उसकी धड़कन से वो कनेक्ट हो सकती है, यानी उसकी रेडिएशन से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आप सोते वक्त या डिवाइस जो है वो एकांत में होनी चाहिए, साइड में होनी चाहिए, ताकि आप उसको सिर्फ यूज कर सके, आदि नहीं बन पाए उसका। तो ये चीजें यहाँ पे डिसएडवांटेज को देखा गया है। कुछ चीजें को आपके यहाँ पे इफेक्ट, अभी इन्वायरमेंटल इफेक्ट की बातें
इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं कहेंगे अभी हम, या कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ लिमिट कर सकते हैं और एक कंट्रोल में कर सकते हैं। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज 5G से संबंधित बैंड को लॉन्च किया गया है इंडिया के 3 सिटी में। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो अभी वर्ल्ड में क्या है, अभी तो इंडिया 5G को लॉन्च कर रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 7G दौड़ रही है, रोड पर दौड़ रही है, चल रही है अदर कंट्री में। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं नॉर्वे के जो लोग हैं 7G का आनंद ले रहे हैं और इंडिया भी 5G सेटअप कर रहा है। ऐसा क्यों इतना पीछे टेक्नोलॉजी क्यों इंडिया की? क्योंकि इंडिया में इतने सारे सिस्टम को संभालना पड़ता है कि हर काम हम अचानक नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे करनी पड़ती है। इसमें हर काम में यहाँ पे सरकार इन्वॉल्व हो जाती है। यही वजह होती है कि हम हर काम को पीछे रहने की एक वजह कही जा सकती है। तो ये नॉर्वे जो है ये 7G का अपने आप में आनंद ले रहा है। ये अगला जो कदम है 8G और 10G की काम कर रहा है और 8G और 10G जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इसमें किसी वजह से वायर की जरूरत नहीं होगी और ये काम करेगा। तो आने वाले ये जो टॉपिक है 5G जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो बेड पे टेक्नोलॉजी है आपका, और इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस जो है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो इसका उद्घाटन किया गया दिवाली के अवसर पर 5G इंडियन लोगों को मिलना शुरू हो जाए और लोग इसका आनंद लेना भी शुरू हो जाए, क्योंकि खुद इसका टेलीकॉम मिनिस्टर जो है चेन्नई स्थित में वीडियो कॉन्फ्रेंस वॉइस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन कर चुके हैं और पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं। किसी प्रकार से बफरिंग नहीं है, किसी प्रकार कोई इफेक्ट नहीं है, सारा चीजें ठीक ठाक है। तो उम्मीद है कि जियो और एयरटेल दोनों काफी दौड़ में है और ये शुरुआत करेंगे। तो आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन के लिए ये जो टॉपिक है आपको बेहद यूजफुल होगा। यदि आपको वीडियो काफी अच्छा लग रहा तो दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। इसको लाइक भी आपको करना भी है और चैनल पर पहले विजिट किए हुए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करते चले जाइए, क्योंकि दोबारा बार आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए और नोटिफिकेशन बटन भी दबाते चले जाइएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फर्स्ट रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।